नवा वक्त में जो छपा है जमीयत अहले हदीस के सरबराह और नून लीग के इत्तेहादी और नून लीग के खैराती सेनेटर साजिद मीर की तरफ से, कि उन्होंने कहा है कि ये जो उलमा ऐसा कह रहे हैं कि तब्दीली हुई, ये बदगुमानियाँ फैला रहे हैं और ये गुनाह का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझसे मुनाजरा कर लें कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो मैं आप के इस मीडिया और इस कैमरा की वसातत से सेनेटर साजिद मीर के चैलेंज को कबूल करता हूँ। वो जिस भी चैनल पे चाहें मुझसे मुनाजरा करें, मैं साबित करूँगा कि पार्लियामेंट में 2 अक्टूबर को स्याह तरीन करतूत के नतीजे में ख़त्म नबूवत के लिहाज से तरमीम की गई है और ईमान पर बहुत बड़ा हमला किया गया। मैं हर वक्त इस मुनाजरे के लिए तैयार रहूँगा। साजिद मीर की तरफ से यानी जो भी जगह मुअय्यन की गई, मैं उस जगह पे उस चैनल पर जाकर लाइव मुनाजरे के लिए मैं तैयार रहूँगा। और साथ ही इस सिलसिला में हम पूरे मुल्क में तहरीक ख़त्म नबूवत शुरू कर रहे हैं, जिसके सिलसिला में 6 अक्टूबर को पूरे मुल्क में जुमा के दिन यौम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा और तमाम मसाजिद में हज़ारों ख़तीब इस मौजू पे खुतबा देंगे। 7 अक्टूबर को क्वेटा की सरजमीन पर तारीख साज लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिहाज से होगी और इंशाअल्लाह 10 अक्टूबर को हम APC बुला रहे हैं, जिसमें तमाम सुन्नी तंजीमात के सरबराह और सज्जादा नशीन और शयूख़ुल हदीस उनको हम बुलाएंगे। अगर उस वक़्त कोई सीना तान के साजिद मीर के मुकाबले में ना आता, जो मुल्क के कोने कोने तक ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 के नारे पहुँचे और एक बेदारी आई, बज़ाहिर इसका रास्ता ही बंद हो जाता। अल्लाह तो कादिर मुतलक है। उसका जो ही चैलेंज अखबारात में छपा तो मैं उसी दिन मैंने वो चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने फिर रात से ही हमें रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। प्रेस क्लब जो है उसके इर्द गिर्द नफरी खड़ी कर दी। मैं अभी सुबह बुखारी शरीफ का सबक पढ़ा ही रहा था कि पूरा मरकज़ जो है इसका मुआसरा हो चुका था। मरकज़ से लेकर नहर तक और सारा इर्द गिर्द जितना एरिया है ये पुलिस के शेर दिल नौजवानों से भर चुका था। इतनी बसें और इतनी गाड़ियाँ आ चुकी थी। मैंने हाथ बुलंद किया कि आप मुझे कड़ी पहनाएं और फिर मुझे बिठाएं। तो मैं उन्हें कह रहा था कि यार क्यों करना चाहते हो, यानी सुबह जुमा है तो जो कुछ तुमने किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कादियानी और मुसलमान एक ही हैं, तो मैं तो वहाँ फिर उस पर कुफर का फतवा लगाऊंगा कि उसने इतने कलमाते कुफर बोले अपने बयान में। और हलफनामा ख़त्म नबूवत के बारे में मैं फिर कहूँगा कि ये हुकूमत डाकू और चोर है। तुम फिर पकड़ोगे तो तुम्हें भी बार बार तकल्लुफ़ करना पड़ेगा, मुझे भी बार बार आना पड़ेगा। चैनलों के ऊपर चली हकीकत ने चलाना पड़ी। सरबराह तहरीक सिरात मुस्तकीम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली थाना कोतवाली से रहा, मगर उन्होंने रिहाई लेने से इनकार कर दिया। साथियों समेत धरना दे दिया है। मैं उस वक्त तक रिहाई मंजूर नहीं करूंगा जब तक कि हमारे वो 12 मुतालबात मंजूर नहीं होते। मौलाना अशरफ जलाली की जानिब से, जबकि उनकी जानिब से रिहा होने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया था। तो कोतवाली के सामने मैं लेट गया और फिर रात वैसे ही वहाँ पे गुजरी। जो सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ नवाज शरीफ और CCPO लाहौर कैप्टन अमीन वो भी थे, DIG डॉक्टर हैदर, ये सारे हजरात और बाकी यानी पूरा कमरा भरा हुआ था। मौजू था कि आप अब घर तशरीफ़ ले जाएं। ये बड़ी दिलचस्प दास्तान है। कहने लगे नहीं जलाली साहब बस आप सख्ती ज़्यादा ना करें। वो कोई नहीं, उसने इतनी ऐसी तो बात नहीं की। तो मैंने उनको दोनों कंधों से पकड़ लिया, आमने सामने इस तरह खड़े होकर दोनों कंधों से पकड़ कर इस तरह मैंने झटका उनको लगाया। नामूस नबी की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे। जो
प्रेस क्लब का बोर्ड तुम्हें नजर आ रहा है। सेनेटर साजिद मीर ने पार्लियामेंट में होने वाली खत्म नबूवत के खिलाफ जो साजिश थी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चैलेंज किया था, अशरफ आसिफ जलाली ने चैलेंज कबूल किया था। था दिखाओ कहाँ है साजिद मीर, उसको खागी जमीन, उस सेनेट की टिकट पर ईमान बेचने वाला कहाँ है साजिद मीर? बताओ, सेनेट की टिकट और होती है और जन्नत की टिकट और होती है। आखिरी सांस तक ताकत एक बार शिकस्त खा गया साजिद मीर, उसने हुकूमत की गोद में छुपना चाहा। 144 दफा लगवाई, दफा क्या हमें तो गोली भी मारे खाएंगे। अब सुनो, मैं हुक्मरानों को कह रहा हूँ, तुमने खत्म नबूवत का फौरन रिहा करो उनको। और हम ये बात छोड़ने वाला नहीं है। हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, मेरा मरके इस वक्त खड़ा हुआ कारकुनों से उसको बाहर रखने के लिए, लेकिन हुकूमत पे फर्ज है कि वो ऐलान करे कि किस चैनल पर मुझे और साजिद मीर को बिठाएगी। न मजमा होगा न रश होगा, सारे घरों में बैठ के देखेंगे। साजिश को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चैलेंज किया, हमने चैलेंज कबूल किया। जी मतलब वो शिकस्त खा गए, पैसे हराम कर गए, नमकखार हराम बने निकले। और आगे फिर हमारा चैलेंज है, जिस चैनल पे हुकूमत हमें बिठाए हम वो चैनल